नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास भाग 2 जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक हैं। इसके तहत आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं पार्ट 3 का। हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 है जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं पार्ट 3 खनिज और शक्ति संसाधन। तो यहाँ पर कोयले की खदान में एक ट्रक का अपहरण का चित्र बताया गया है। शुरुआत करते हैं। खनिज क्या है? किरी पूछती हैं। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट खाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी, कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं, क्या आप इसके अवयवों को पृथक रूप से देखते हैं? किस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं दे सकते। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जिसे खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संक्रिय हैं। कुछ खनिज ऐसे महाक्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिक। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों, विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी एक प्रकार का खनिज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं खनिजों के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। आपको कंपटीशन की तैयारी से और आपको क्लास के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसका सार गर्भित आप अध्ययन हमारे इस वीडियो में देख रहे हैं। पढ़ते हैं खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण क्या रखा है? पहले धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को भी दो भागों में बांटा गया, लौह खनिज तथा अलोह खनिज। तो शुरू करते हैं धात्विक खनिज। क्या आप जानते हैं सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। सेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाता है। नेक्स्ट धात्विक खनिज। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं और जिसमें द्युति या चमक की विशेषता होती है, जैसे लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह तथा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिजों में जैसे लोह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट को लोहा आता है। लोह खनिजों में लोह, अलोह खनिजों में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु सोना, चांदी, तांबा या शीशा हो सकती हैं। तो धात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हमने पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें भी धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लोह खनिज तथा अलोह खनिज, जिसमें लोह अयस्क, बॉक्साइट तथा मैंगनीज अयस्क आदि प्रमुख है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। इन खनिजों के उदाहरण से हमें उदाहरण है खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। अब खनिजों का खनन किस प्रकार होता है, इसके जो खनन की प्रमुख विधियां हैं हम इनको देख लेते हैं। खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। खनन की जो विधियां, खनन है, प्रवेदन तथा आखनन। खनन के दो प्रकार, विवर्त खनन तथा कूप खनन। तो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से अपघटक तेल का प्रवेदन खनिज शक्ति संसाधन बताए गए हैं। शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों को खनिजों से बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवर्त खनन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विवर्त खनन। गहन खनन जिसे कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूप की खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आखनन, यानी सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है आखनन कहलाता है। अब खनिजों का वितरण है जो हम देख लेते हैं।
खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अवसादी सेलों में भी पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरिक सेल समूह में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोहाइस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। उदाहरण खनिज है। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में के अवसादी सेल समूह को अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं अवसादी सेलों में। फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया, यूक्रेन और मैंगनीज निक्षेप अल्जीरिया के फास्फेट संस्करण के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूरे संसार का एक नक्शा दे रखा है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है। खनिजों की तांबा, लोहा और बॉक्साइट खनिजों की स्थिति बताई गई है, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है एशिया। खनिजों की दृष्टि से अलग अलग जगहों के महाद्वीपों के बारे में खनिजों की स्थिति बताई गई है। हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से खनिज हैं। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व में आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से एक हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पर कि स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से खनिज आते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप केयरफुली पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको इस पार्ट को समझने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। पढ़ते हैं यूरोप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक हैं। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। यहाँ पर ये लौह अयस्क काफ़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा, सीसा और जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूरी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जैसे ग्रेट लेक्स, उत्तर कनाडियन शील्ड प्रदेश, आल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला। लौह अयस्क, निकेल, सोना और यूरेनियम और तांबा खनन का कनाडियन। तो यहाँ पर भी ये उत्तरी अमेरिका में जो लौह खनिज के कुछ बताए, कोयला और खनिज क्षेत्र के अलग अलग स्थान बताए गए हैं। खनिज, तेल और कोयले का वितरण। नेक्स्ट साथियों, दक्षिण अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टॉस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हीरा, सोना और प्लेटिनम का उत्पादक महाद्वीप है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व की सोने की एक बड़े भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अन्य खनिज तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। यहाँ सोना, हीरा, लोहा, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक हैं। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। ऑस्ट्रेलिया की कालगुरली और कुलगाड़ी सोने की सबसे बड़ी निक्षेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कालगुरली और कुलगाड़ी जो सोने की खाने हैं, बहुत बड़ा निक्षेप पाया जाता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान के कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्व नाम लगाया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। तो यहाँ पर किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाई है। तो यहाँ पर कुछ करके देखें में एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल तथा हवाई जहाज में उपयोग होता है, भवन निर्माण के लिए तथा रसोई बर्तन के लिए। तांबा है जो बर्तन बिजली उपकरण में, सोना है जो आभूषण और निर्माण में, अभ्रक है जो विद्युत उपकरण में तथा लौह अयस्क जो इस्पात बनाने, मकान बनाने आदि का निर्माण होता है। नेक्स्ट है खनिजों का उपयोग। खनिजों का उपयोग आपको पता है कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले कठिन कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों से जुड़ा होता है। तांबा एक धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं का उपयोग ऑटोमोबाइल तथा हवाई जहाज, बोतलबंदी आदि उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन में किया जाता है। नेक्स्ट है खनिजों का संरक्षण।
खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों का निर्माण संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण बहुत देर तथा धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शक्ति संसाधन। विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय ग्रिड। यहाँ पर ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन, जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा दो मुख्य स्रोत हैं, यानी कि परंपरागत स्रोत वे हैं जो पहले से पुराने समय से पुरानी विधि से उपयोग में लाए जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले देखते हैं ईंधन। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस लाभ तथा हानि बताई गई हैं। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं जैसे ईंधन के बारे में बताया गया है। कोयला, ईंधन, कोयला तथा परंपरागत स्रोतों में जल विद्युत, ये तीन जो हैं क्षेत्र बताए गए हैं। ईंधन, कोयला तथा जल विद्युत, ये तीनों ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं। इनके लाभ और हानि यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनका अध्ययन अच्छे से स्वयं कर लेना। नेक्स्ट साथियों, कोयला। कोयला यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू उद्योगों, लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल से के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप में पाया जाता है। तो कोयले से बिजली बनती है। इसका विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो, झारखंड हैं। तो यहाँ पर जो कोयले की खाने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड, रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो ये प्रमुख है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोल जिसकी आपको कार चलती है, साइकिल से चलकर रोकता है। पेट्रोलियम गाढ़े काले द्रव में होती हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के पेट्रा का अर्थ है सेल तथा ओलियम का अर्थ है तेल से लिया गया, इसलिए इसको पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल है। इसके मुख्य उत्पादक देशों में पेट्रोलियम के जो हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत के अंदर जो मुख्य रूप से पेट्रोल होता है वो है असम का डिगमोई क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के तहत सीएनजी यानी कि प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल गैस है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित करती हैं। तो भारत में जो प्राकृतिक गैस के जो कारखाने हैं जैसलमेर में है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाए जाता है। त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत। बांधों अथवा जल नदी ऊंचाई पर गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। तो जल विद्युत के तहत विश्व में ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गांधी सागर, नागार्जुन सागर तथा दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं ये जहाँ पर जल का विद्युत का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर एक चित्र 3 पर द्वारा दे रखा है सलाल जल विद्युत परियोजना, जो दो पर्वतों को रोक करके वहाँ पर पानी का एकत्रित किया गया है। यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के तहत है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। यहाँ पर पूरे विश्व में जो जल से बिजली बनाने वाला पहला देश है जो नॉर्वे था। इसको आप अपनी कॉपी में नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में वर्तमान के तहत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा है जो स्कॉटलैंड में है। तो सबसे पहले सौर ऊर्जा का अपन अध्ययन करते हैं। नवीकरणीय में है जैसे पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा।
तो ये इसके जो लाभ तथा हानि दोनों यहाँ पर दे रखे हैं। और ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं परमाणु ऊर्जा तथा बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, यह इनका हम अध्ययन आपस में लाभ हानि देख सकते हैं। कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग सौर तापक और सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने में, यातायात संकेतों में भी होता है। सौर ऊर्जा से जो प्राप्त करने के लिए सोलर पैनल की जो प्लेटें लगी है ये बताई गई हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला रहे हैं। वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से हवाएं चक्की को घुमाती हैं। विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियां के समूह युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल लगातार हवाएं चलती हैं वहां पर पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके तथा ऐसे स्पेन में भी पाए जाते हैं पवन ऊर्जा उत्पादन में रखने। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के तहत आणविक संयंत्र कल्पक्कम का एक चित्र के माध्यम से बताए गए हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट तथा राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश के नरोरा और कर्नाटक में केगा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इनका आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के लिए। तो इस प्रकार ये परमाणु ऊर्जा का एक डायग्राम के रूप में दे रखा है। भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। तो यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा जैसे बनाई जाती हैं, जैसे भोजन पकाना बताया गया है। भूतापीय ऊर्जा का एक चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। जमीन की ऊर्जा से ये जनरेटर और टरबाइन चला करके इसकी उपयोग लिया गया है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन फ्रांस में बनाए गए हैं? नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के किनारे संकरे मुहाने में बांध के निर्माण के लिए किया जाता है। उच्च ज्वार के ये ज्वारीय ऊर्जा का एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। ज्वारों की ऊर्जा से उपयोग किया जाता है। बांध में स्थित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है बायोगैस। जैव अपशिष्ट पदार्थ, मृत पौधे, जीव जंतु के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट गैसीय ईंधन को बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मृत जीवों के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट गैसीय ईंधन को बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाना और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव उत्पाद खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा को भविष्य में सुनहरा बनाएं। तो यहाँ पर ये पाठ जिसका हमने सार पढ़ा ये यहीं पूर्ण होता है। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं इनका अध्ययन करेंगे। साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तथा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले चैप्टर यानी कि वीडियो में, जो इसके 3rd नंबर पार्ट के जो क्वेश्चन और आंसर है उसमें देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।